जय मसीह की साथियों, परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होता रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो साथियों, आपने विश्वास की बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं, किस्से सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ विश्वास की एक अद्भुत कहानी को लेके। तो आइए वक्त ज़ायर ना करते हुए हम अपने विषय की ओर बढ़ें। ये कहानी एक व्यक्ति की है जिसका पेशा था रस्सी पर चलकर करतब दिखाने का। इनका जन्म 28 फरवरी 1824 को हुआ। ये एक फ्रेंच नागरिक थे। इनका नाम था चार्ल्स ब्लॉन्डिन। धीरे धीरे करतब दिखा के ये मशहूर होते जा रहे थे। इनकी ख्याति, इनकी पब्लिसिटी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन इन्होंने फैसला किया कि मैं एक जोखिम भरी जगह पे जाकर रस्सी पे चलकर करतब दिखाऊंगा। तो इन्होंने एक स्थान को चुना जो कि दो देशों की सीमा के बीच में था। ये दो देश थे, अमेरिका और कनाडा। और जो स्थान था उसका नाम था नियाग्रा वाटरफॉल, जिसे नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। ये बहुत ही रिस्की जगह थी। इन्होंने फैसला किया कि ये इस देश से उस देश की सीमा पर एक रस्सी लगाएंगे और उस पर चलकर सब लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत रोमांचित होने वाला था। वो सारे तामझाम, सारे बंदोबस्त कर लिए गए। जब लोगों में ये खबर फैली कि नियाग्रा वाटरफॉल पर चार्ल्स ब्लॉन्डिन अपने करतब को दिखाएंगे, तो हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंसान को तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है, और वैसा हुआ भी। रिस्क इतना था कि हर एक इंच पे, हर एक सेंटीमीटर पे, या यूं कहें चप्पे चप्पे पर मौत का जोखिम, मौत का खतरा बना रहता था और बढ़ता ही जाता था। चार्ल्स ने अपना पहला कदम बढ़ाया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। ये बहुत रोमांचित सफर था। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने अपना पहला कदम बढ़ाया और धीरे 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 ये इस पार से उस पार सफलतापूर्वक पहुंच गए। और वैसे ही उस पार से इस पार ये वापस भी आ गए। लोगों ने बहुत सी तालियां बजाई। इस करतब को देखकर इनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई। ये असंभव कार्य जो था चार्ल्स ने कर दिखाया था। लेकिन चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ, तुम इससे भी बढ़कर देखोगे। कुछ समय बाद चार्ल्स ने नियाग्रा वाटरफॉल पर एक आलू से भरी हुई बोरी अपने हाथों में उठाकर उस रस्सी को फिर से क्रॉस कर लिया। ये इतने इन्हें महारत हासिल थी अपने काम को लेकर। इन्होंने कहा, यह अभी नहीं रुका, अभी ये खत्म नहीं हुआ, तुम इससे भी बढ़कर देखोगे। धीरे धीरे लोग और इकट्ठा होते गए। फिर इन्होंने एक टेबल पे, उस रस्सी पे जाकर एक चेयर पे बैठकर ऑमलेट फ्राई किया और वहां खाया। कभी आंखों पे पट्टी बांधकर उस नियाग्रा वाटरफॉल को ऐसे पार करते जैसे कोई सड़क पे चल रहा हो। अपने काम के ये मास्टर थे। इनकी प्रसिद्धि, इनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। और रिस्क, जोखिम, ऐसे शब्द इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इन्होंने उसके बाद उसी रस्सी पे, उसी नियाग्रा वाटरफॉल पर साइकिल से चलकर दिखाया और वैसे ही उल्टा वापस आकर दिखाया। अब लोग पूरी तरह इन पे विश्वास करते थे कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक बार इन्होंने व्हील बोरो, जो छोटा मोटा सामान लेने के लिए हम यूज करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, व्हील बोरो को लेकर ये इस पार से उस पार हुए और उस पार से वापस आए।
तो इन्होंने वो तमाम तमाशबीन लोगों से कहा, मैं चाहता हूँ कि इस व्हील बोरो पर मैं किसी व्यक्ति को लेकर जाऊँ। क्या आप यकीन करते हैं कि मैं किसी अन्य व्यक्ति को इस पर बिठाकर इस पार से उस पार ले जा सकता हूँ? लोगों ने कहा, यस यू कैन डू इट, हम तुम पे विश्वास करते हैं। इनका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था और ये स्वाभाविक भी था। एक व्यक्ति रस्सी पे अंडा फ्राई कर रहा है, साइकिल चला रहा है, आंखों पे पट्टी बांध के जा रहा है, आलू की बोरी लेके जा रहा है और पता नहीं दर्जनों करतब जो दिखा चुका था, उस पर विश्वास करना बहुत आसान हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने काम के मास्टर थे। इन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस व्हील बोरो पर एक व्यक्ति को बिठाकर इस पार से उस पार ले जाऊंगा। जैसे कि लोगों ने हामी भरी थी कि हाँ, हमें विश्वास है, तो इसने कहा, ठीक है, अगर तुम विश्वास करते हो कि मैं किसी को बिठाकर इस पार से उस पार ले जा सकता हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बताइए, कौन है जो इस व्हील बोरो पर बैठेगा और मेरे साथ इस पार से उस पार जाएगा? सारी आवाज़ें खामोश हो गई, सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। चार्ल्स ब्लॉन्डिन ने फिर पूछा, कोई है जो मेरे साथ इस व्हील बोरो पर बैठेगा, जिसे मैं इस पार से उस पार इस रस्सी के ऊपर चलकर ले जा सकूं? खामोशी छाई रही, सभी की गर्दनें झुक गई। ये खामोशी चीख चीख के कह रही थी कि हमें तुम पे विश्वास तो है, लेकिन भीड़ में से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपने जान के जोखिम को उठाना चाहा। बस लोग यही कह रहे थे, हमें विश्वास है कि तुम जा सकते हो, हमें विश्वास है कि तुम किसी दूसरे को भी ले जा सकते हो। ये जुलाई मंथ की बात है, सन 1859 की, 1859 की। लेकिन उस भीड़ में से कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसके 1 महीने बाद जो इनके मैनेजर थे, हैरी, उन्होंने चार्ल्स ब्लॉन्डिन से कहा कि दोस्त, मैं तुम्हारे साथ उस व्हील बोरो पे बैठूंगा। ब्लॉन्डिन बहुत खुश हुए। एक बार फिर से वो रस्सी लगा दी गई, लेकिन ब्लॉन्डिन ने कहा, नहीं, अब तुम व्हील बोरो पर नहीं चलोगे, मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठाकर इस पार से उस पार ले जाऊंगा। और हैरी को उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया और इस पार से उस पार सफलतापूर्वक ले भी गए और वापस भी ले आए। तो आज हम भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, वो बचा सकता है, लेकिन हम अपनी जान का जोखिम नहीं उठाते। हम प्रचार करते हैं कि वो संभाल सकता है, लेकिन अपने जीवन को उसके हाथ में नहीं सौंपते, जैसा कि हैरी ने किया। कितनी ही बार हम उस पर टिक गए कि हाँ प्रभु, आप कर सकते हैं। उसी भीड़ की तरह जिन्होंने उसे बोरा उठाकर रस्सी पर चलते देखा, कभी साइकिल पर, कभी व्हील बोरो पर, कभी मेज, कभी कुर्सी पर, कभी आंख पर पट्टी बांधे, लेकिन अपना जीवन उसे नहीं सौंपा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी अपने जीवन में यीशु मसीह के कार्यों को देखा होगा, उसकी उपस्थिति को महसूस किया होगा। कई बार आप मसीह के द्वारा विजयी रहे होंगे, हम विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रीति से सौंपते हैं, या फिर उस भीड़ की तरह मात्र तमाशा देखने के लिए खड़े हैं? दोस्तों, क्या परिस्थितियां, क्या सिचुएशन इतनी बड़ी हैं कि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन
या जो भरोसा हमें परमेश्वर पे होना चाहिए वो नहीं हो पाता? क्या हम अपनी सिचुएशन, अपनी परेशानियों को देखकर डर तो नहीं गए? क्या हमारी सिचुएशन, हमारी परेशानियां, हमारे ऐब गुनाह परमेश्वर से बड़े हैं? वो कर सकता है, ये सत्य है। बस एक बार पूरी रीति से हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने की जरूरत है। और खुशखबरी ये है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद भी हम आज भी ये कर सकते हैं जैसा हैरी ने किया। एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम करें जहां मौत बहुत छोटी सी दिखाई दे और परमेश्वर सबसे बड़ा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च करें चार्ल्स ब्लॉन्डिन को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो सकें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे, यीशु के नाम में, आमीन।